देखिए, सही तो इसे सही तो कहा ही नहीं जा सकता। इसके पीछे जो मुझे लगता है कि आज की जो सरकार है वो एक सोची समझी साजिश के तहत ये सिर्फ मुसलमानों पर ही जुल्म नहीं कर रही है। मैं उन दलित लीडर्स को भी ये बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करने का एक तरीक़ा बना लिया गया है कि जहाँ भी जाएं आप कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है, जो मनुवादी ताकतों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को से मुसलमान का और इस मुल्क के लोगों का यकीन ख़त्म हो जाए और ये अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल कर लें। कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पॉलिटिकल साउंड कीजिए, आपको अपने नुमाइंदे विधानसभाओं में भेजिए, सांसद में भेजिए, ताकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकें। यही तालीम मेरे हिसाब से इस टाइम काफ़ी है बामुकाबले किसी किताबी तालीम के। मैं यूथ को सिर्फ मैसेज ये देना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर अगर वो भीड़ करने के अलावा और हक़ की बात शुरू कर दें, अगर ट्रेन में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या कुछ हो रहा है और आगे बढ़ के अगर वो एक हाथ सिर्फ रोकने के लिए कर दें, तो मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में ऐसा कुछ नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है और मैं शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति से आता हूँ। वहाँ पे समाज के हित के कार्य करता हूँ। समाज जागृत हो ऐसा कार्य में करना। जंतर मंतर पे आप पहुंचे हैं, किस वजह से पहुंचे? मित्रों, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है जिसका नाम जुनैद है। कभी जुनैद कभी अखलाक, ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है जो आप जब चाहो जब मार देंगे। जब इंसान का कत्ल होता है, इंसानियत का कत्ल होता है, तो हम जैसे समाज सेवकों को सड़क पर आना पड़ता है और जुनैद के परिवार के साथ उसके सुख दुख में शामिल होकर के अपना रोष व्यक्त भी करना चाहते हैं। ऐसा कुछ सामाजिक जो ताकतें, जो गैर सामाजिक ताकतें हैं, जिनका काम केवल और केवल, मैं तो इसको आतंकवादी कहूँगा, किसी निहत्थे आदमी को सारे के सारे मिलकर के इस तरह से मारे तो ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? किसी आतंकवाद का कोई रूप नहीं होता, ना कोई धर्म होता है। ये मैं इसको अब मेरे शब्दों में आतंकवादी कहूँगा। इस तरह ये जो मसला हुआ है जुनैद भाई का, इस मसले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर लेकर के, फास्ट ट्रैक जो कोर्ट हमारे बीच में हैं, जो भारत के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जाकर के इसका निर्णय हो और जो दोषी हैं उनको फांसी हो, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद फैलाने का काम किया है। मुसलमान जो कुरान जो पढ़ते हैं, जो कुरान को मानने वाला जो मुसलमान है, वो अमन की बात करता है और कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसी निहत्थे की हत्या कर दी जाए। तो कुरान एक पवित्र और पाक एक ग्रंथ है, उसको मानने वाले कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कुरान में जो कुरान के जो सच्चे कुरान को मानने वाले और जो कुरान की आयतों पर विश्वास रखने वाले हैं, ना तो वो आतंकवादी हैं। यदि वो आतंकवादी है तो फिर वो कुरान नहीं समझ सकते। कि हरियाणा की एक ऐसी भूमि है जहाँ पे इस तरह के, आज से पहले इस तरह की कत्लेआम नहीं हुआ। अब हरियाणा में यदि ऐसा हो रहा है तो इससे पहले जो सरकारें थी उनके राज्य में ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसी एक सरकार है जिसका सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसी एक सरकार है जिसमें इस तरह की हत्याएं आरंभ हो चुकी है। ये एक बड़ा विषय, गंभीर विषय है। वो एक गोरक्षा की आड़ में इंसानियत का कत्ल करने वाले आतंकवादी, मैं उनको कहूँगा वो आतंकवादी हैं। उनको कड़ी से कड़ी जो दूसरे आतंकवादियों को सजा मिलती है वैसे ही उनकी सजा मिले, वैसे आतंकवादियों की तरह सजा मिले।